क्लास में जो असाइनमेंट दिया था आप लोगों को ग्राफ का होमवर्क बुकलेट से, उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? यस सर। असाइनमेंट के होमवर्क में भी कुछ पूछना है? बोलिए। असाइनमेंट का होमवर्क उस दिन शायद पूरा नहीं हुआ था क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन 40+ थे। मुझे नहीं पता, जो भी पूछना है बोलिए। बुकलेट पूछेंगे, असाइनमेंट पूछेंगे, क्या पूछेंगे आप लोग? असाइनमेंट पूरा हो गया था। तो बुकलेट का डाउट्स है। चलिए, तो बुकलेट के होमवर्क जो दिए थे उसमें से पूछ लीजिए। इसका साइज कैसे छोटा करते हैं? इसका साइज कैसे छोटा करें? ये यहाँ का है। चलो कोई नहीं, मैं इसी से कर लेता हूँ। हाँ, बुकलेट के डाउट बताओ। सर एक्सरसाइज 1 का 16th वाला। एक्सरसाइज 1 में से पहले 1 में क्या होमवर्क क्या दिया था? सर 13 to 21। तो 16 और 20 और 21 और 20 तो लिखा है बेटा। 14 कौन सा बेटा? 15 बोला क्या? यस सर। और बोलो एक्सरसाइज 1 में इतना ही। एक्सरसाइज 2 में बोलिए। 2 में से भी दिया था? हाँ सर 1 to नहीं 2 नहीं सर 3 से दिया था 1 to 11। अच्छा, तो सर एक्सरसाइज 1 में 14 भी है। 14th भी है, तो चलो 14th भी ऐड कर दिया। एक्सरसाइज 3 में क्या दिया था बताइए? सर वो स्टार्टिंग के 2 कॉम्प्रिहेंशंस थे, उसमें डाउट नहीं। नंबर बोलो ना, नंबर। सर 1 to 11 डाउट्स थे। नहीं मतलब 1 to 11 आपने दिए थे। पूछना कौन सा है? क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 और सर क्वेश्चन 8। और सर 8। 8th और एक्सरसाइज 4 में से भी दिया था। यस सर। हाँ सर 2 क्वेश्चन दिए थे। उसमें पूछना है। हाँ सर 16th वाला नहीं आया। सर 17 का भी डाउट। 16th और कौन दिया था? 17 सर 17th पूछना है। हाँ सर। ठीक। सर एक्सरसाइज 3 में 13 भी दिखाना। एक्सरसाइज 3 में 13th भी ऐड करना है। ओके, ऐड कर देते हैं। 13th भी ऐड कर दिया। सर आपने 13th एक्सरसाइज 3 में करने के लिए दिया ही नहीं था। हाँ ओ सर भाई, 11 तक ही था। क्यों पूछ रहा है? ठीक है, चलो एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 एक एक करके। एक्सरसाइज 1 रिकॉर्डिंग चालू किया ना? हाँ, क्योंकि आज बच्चे थोड़े एब्सेंट रहने वाले हैं। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16। 14 में आ जाइए। ऑप्शन भी दिया है शायद।
ठीक है, और इसमें वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है। तो ये डिस्प्लेसमेंट वाली लाइन है। देखिए, द ग्राफ given is the velocity versus displacement of the particle moving in a straight line. Which of the following best represent acceleration versus displacement? देखो, कॉमन सेंस, सब लोग सुनो। इस ग्राफ को देखकर हम ये कह सकते हैं कि dv by ds is some positive constant. Yes, sir. है ना? Yes, sir. Yes, sir. और एक्सेलरेशन होता क्या है? v dv by ds. Yes, sir. तो हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन a is equal to some constant into v. Yes, sir. अब कॉमन सेंस से सोचो कि जो v वर्सेज s का ग्राफ होगा उसी में कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो a वर्सेज s का ग्राफ हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. तो इफ v is some function of s दिया हुआ है तो यहाँ से मुझे दिख रहा है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू सेम फंक्शन ऑफ s। तो इसका ग्राफ का नेचर वही होगा जो v वर्सेज s का है। Yes, sir. मतलब ये होगा d। Yes, sir. जिसने पूछा था आया बेटा समझ में? Yes, sir. पक्का? लिख लो, अपनी लैंग्वेज में लिख लो। आगे बढ़ूं? Yes, sir. Done. Next, question number 15. Figure given below shows variation of velocity with time. तो velocity time ग्राफ दिया हुआ है। एवरेज वेलोसिटी पूछा है। ये क्यों नहीं हुआ बाबू? इसमें क्या है तुम लोग? मारूंगा मैं। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा। होगा? आवाज आ रही है? Yes, sir. तो Yes, sir. वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये पूरा एरिया कितना होगा? तो पहले जैसे मन वैसे ये बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया लिख देते हैं। तो ग्रीन से ये बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया हो गया 4 into 10 that is 40 मीटर स्क्वायर। दूसरे कलर से इस ट्रेपीजियम का एरिया लिख देते हैं। तो इस ट्रेपीजियम का एरिया हो जाएगा 20. हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड दैट इज 3 + 1 मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन बिटवीन देम दैट इज 10। तो ये हो गया 20 मीटर स्क्वायर हो गया। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 60 मीटर स्क्वायर हो गया। Yes, sir. और टाइम कितना हो गया? 4 सेकेंड हो गया। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया? 15 मीटर पर सेकेंड हो गया। मीटर स्क्वायर नहीं, मीटर यूनिट होगा। मतलब मैं तो ये हो गया। क्या बोल रहा था मैं?
16/4 15 मीटर पर सेकेंड। क्यों नहीं हुआ था ये तो कुछ भी नहीं है। आया समझ में? कॉपी कर लीजिए। टेक्स्ट 17 भी डाउट है। 16 पूछा है ना कि नहीं? हाँ सर 16 मेरा डाउट है। हाँ सर 16 मेरा भी है। ठीक है। आगे बढ़ूं? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट इज 16th। आवाज आ रही है? A train moving with velocity 30 km/h had to slow down to 15 km/h due to repair along the way। आवाज बंद कीजिए, म्यूट कर दूंगा अदरवाइज मैं सबको। ठीक है, तो क्वेश्चन में है then after some time regain its original speed if the distance covered during the retardation be 1 kilometer and that during acceleration be half kilometer, the time lost in the journey is। तो टाइम लॉस्ट का मतलब समझे आप लोग क्या है? टाइम लॉस्ट का मतलब समझे आप लोग क्या है कि नहीं? यस सर, वो रिटार्ड करके फिर वापस वही एक्सेलरेशन के लिए कितना टाइम लगा? नहीं, टाइम लॉस्ट का मतलब है कि अगर 30 km/h से जा रहा होता तो ये 1 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगता? अगर रिपेयर वर्क नहीं हो रहा होता तो इसको आई मीन टाइम लगना चाहिए था। इसको जो टाइम लगना चाहिए था वो 1/30 आवर्स लगना चाहिए था। सर यस सर। 130 होगा ना? समझ रहे हो? यस सर। 1/30 आवर्स कितना मिनट या सेकेंड होगा? 120 सेकेंड बोल सकते हैं। यस सर। या 2 मिनट्स, ऐसा कुछ मिनट में आंसर है तो 2 मिनट्स लगना चाहिए था। लेकिन रिटार्डेशन की वजह से अब क्या हो गया, इसको खुद को स्लो करना पड़ा। तो इसको खुद को स्लो करना पड़ा और स्लो करके फिर फास्ट करना पड़ा। स्लो करके फिर फास्ट करना पड़ा उसी स्पीड तक। तो अब यही 1 किलोमीटर ट्रेवल करने में अब कितना टाइम लगा, वो एक्चुअल टाइम है तो लगना इतना चाहिए, लगा इतना, तो इन दोनों का डिफरेंस टाइम लॉस्ट होगा। यस सर। तो ये जो टाइम है वो आइडियल टाइम है जो लगना चाहिए था। रिपेयर वर्क की वजह से स्लो होने के बाद जो टाइम लगा एक्चुअल में, तो इन दोनों डिफरेंस हमारा आंसर होगा। स्लो करके कहां तक पहुंचा? तो 15 km/h तक पहुंचा। एक्चुअल कितना था? 30 km/h, है ना? और बोला है
डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग ओ नहीं, मैं गलत लिख दिया बेटा, ये 1 किलोमीटर नहीं है, ड्यूरिंग रिटार्डेशन 1 किलोमीटर है और ड्यूरिंग एक्सेलरेशन हाफ किलोमीटर, टोटल 1.5 होगा ये। समझे मेरी बात? यस सर। टोटल डिस्टेंस 1.5 होगा, तो 1.5 अपॉन 30 कितना हो जाएगा बता दो? सर ये टोटल 3 मिनट। हाँ ये मैंने गलत लिख दिया है, ये मैंने केवल 1 किलोमीटर पढ़ा, टोटल डिस्टेंस तो 1.5 किलोमीटर है ना। तो टोटल डिस्टेंस अगर 1.5 किलोमीटर है तो ये टाइम मेरा हो जाएगा 1.5 इंटू 60 अपॉन 30, तो दैट इज 3 मिनट्स हो गया। तो आइडियल टाइम 3 मिनट्स होना चाहिए, ठीक है। अब ये कहता है ड्यूरिंग रिटार्डेशन 1 किलोमीटर, मतलब ये एरिया मेरा, ये एरिया 1 किलोमीटर है ना, यस सर। और ये एरिया मेरा हाफ किलोमीटर है। तो दोनों एरिया में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ट्रेपीजियम में इसी का डिफरेंस है, मतलब ये वाला टाइम अगर t है तो ये t/2 होगा, मतलब ये t है अगर, तो ये उसका डबल 2t होगा। ये समझ आया? यस सर। दोनों ट्रेपीजियम में सम ऑफ पैरेलल साइड इक्वल है, केवल डिस्टेंस बिटवीन देम इसमें डबल होगा, तभी ऐसा है। तो जो मेरा एक्चुअल टाइम है वो 3t होगा, तो t मिल जाए तो हमारा काम चलेगा। तो इसमें आ जाओ, 1 किलोमीटर दैट इज 1 इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड दैट इज 30 प्लस 15 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम 2t, ऐसा होगा। यस सर। t की वैल्यू हो गई 1/45 आवर्स, तो टोटल टाइम मेरा हो गया 1/15 आवर्स, दैट इज 4 मिनट टोटल टाइम हो गया। तो एक्चुअल टाइम 4 मिनट लगा, Yes, अगर sir. रिपेयर वर्क नहीं चल रहा होता तो 3 मिनट में पहुंच जाता, इसका मतलब टाइम लॉस्ट 1 मिनट का हुआ यस सर। है आंसर। आया समझ में? ये अच्छा क्वेश्चन है, कॉपी कर लीजिए इसको। ये थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है।
आगे बढ़ूं, हो गया लिखा हुआ? Yes, sir. नेक्स्ट कौन सा था, कौन सा बोला था बेटा? ये कौन सा था? 16। नेक्स्ट 17 था क्या? एक मिनट, 14 कर दिया, 15 कर दिया, 16 कर दिया, नहीं 20 और 21। ठीक है, 20 एंड 21। 20 अच्छा क्वेश्चन है। बी और सी का कुछ है ऐसा। ओके, एक्स टी ग्राफ, द पोजीशन वर्सेस टाइम बी एंड बी ग्रेटर देन सी। ठीक है, which of the following expression best describe acceleration of the particle? ऐसा ग्राफ देख के कुछ समझ आता है? सर मतलब कांस्टेंट नहीं है, जो भी वैल्यू है वो वे नहीं समझा नहीं बेटा, फिर से सुनो, याद करो नोटबुक में जरा सा। मैंने 2 पैरेलल में एक्सटी ग्राफ बना के दिखाए होंगे आपको, एक ऐसा वाला और एक ऐसा वाला, याद है? नोटबुक में देखिए। हाँ सर। कोई तो केस में होगा ऐसा ही Yes, बता। इसको स्माइली फेस समझ लो, मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव। इसको सैड फेस समझ लो, एक्सेलरेशन नेगेटिव। याद करने का तरीका याद है? Yes, sir. पहले नोटबुक में रेफर करो, ये है या नहीं? यस हाँ सर है। तो आप समझ लोगे। इसका मतलब क्या है? अब इसको देखो, ये एक्सटी ग्राफ में था, ये एक्सटी ग्राफ में था। Yes, sir. तो अब ओरिजिनल क्वेश्चन में अगर आओगे तो ये एक्सटी ग्राफ से देख के लगता है पहले इसका एक्सेलरेशन कुछ टाइम तक पॉजिटिव रहा होगा और कुछ टाइम के बाद नेगेटिव रहा होगा। Yes, sir. सो ऐसे समझ लेते हैं एक बार फिर से। इनिशियली एक्सेलरेशन पॉजिटिव और लेटर एक्सेलरेशन नेगेटिव। अब ग्राफ को देखो एक एक करके। ऑप्शन बी ऑलवेज पॉजिटिव कांस्टेंट नहीं होगा, नहीं होगा ना? Yes, sir. ऑलवेज नेगेटिव कांस्टेंट ऑप्शन सी नहीं होगा। ऑप्शन डी बी एंड सी आर बोथ पॉजिटिव लिखा है क्वेश्चन में, तो ये भी ऑलवेज पॉजिटिव हो गया, ये भी नहीं होगा। बी ग्रेटर देन सी लिखा है, मतलब शुरू में पॉजिटिव होगा और बाद में नेगेटिव होगा। ऑप्शन ए दिख रहा है? यस। हाँ सर। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, समझ के लॉजिक में लिख लो। आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं? यस सर। क्वेश्चन नंबर 21 क्यों पूछा मुझे नहीं पता। मैंने सिखाया था एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम का एरिया क्या देगा। सर ये असाइनमेंट का क्वेश्चन है। Velocity. चेंज इन वेलोसिटी, Yes, है ना? sir. तो एरिया देगा चेंज इन वेलोसिटी किसका? एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का। मैं नहीं सॉल्व करने वाला, मैं जस्ट
दोनों हिंट लिख देता हूं जो इसमें देगा, उसके बाद भी नहीं होगा तो कर दूंगा। और दूसरा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो वाई एक्सिस पर जो फोर्स है उसको मास 1 kg से डिवाइड कर दोगे तो ये आपका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ यही हो गया। हुआ कि नहीं? यस सर। तो अब खुद सॉल्व कीजिए, मैं नहीं करूंगा, करके बताइए हुआ कि नहीं। नहीं होगा तो कर दूंगा बट कोशिश कीजिए। सर ये असाइनमेंट में भी था सेम। हो सकता है होगा, क्वेश्चन तो रिपीट होते ही हैं। जल्दी कोशिश कीजिए। आया आंसर? यस सर आ गया। यस। मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना? नो सर। नेक्स्ट 21 के बाद कौन सा था? देखो ऊपर। अच्छा, तो एक्सरसाइज 1 में सब हो गया। एक्सरसाइज 3 में 3 and 8। एक्सरसाइज 3 41 यूजुअली अटेंडेंस कितना रहता है इसमें बेटा? 53 60 के अराउंड। 53 60 ऐसा, मतलब 50 to 60 के बीच में। वही देख रहा था, ज्यादा बच्चे होंगे तो आगे का नहीं पढ़ाऊंगा। वही 41 अटेंडेंस दिख रहा है तो इसमें से तो 20 बच्चे के आसपास मिसिंग है। तो 3 and 8 कॉम्प्रिहेंशन 2 में है ना? तो कॉम्प्रिहेंशन 1 में 4 तक ही है।
दिख रहा है सबको? यस सर। पहली चीज ये लिखा है पैराबोला है ओपनिंग डाउनवर्ड, यहाँ लिखा है ना पैराबोला है, यस सर। मतलब ये इक्वेशन कुछ ऐसा होगा x इज इक्वल टू नीचे की ओर है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर नेगेटिव, या आई बात समझ में? वैसे भी दिख रहा है प्रोजेक्टाइल का है बट चलो, तो माइनस सम कांस्टेंट इनटू टी स्क्वायर प्लस सम अनदर कांस्टेंट इनटू टी, और प्लस सी इसलिए नहीं होगा क्योंकि ओरिजिन से पास करता है। यस सर। ठीक है, तो एक्स टी का इक्वेशन मिल गया। तो वेलोसिटी क्या होगा, इसी को डिफरेंशिएट कर देंगे, तो माइनस 2k2 k1t प्लस k2 कुछ ऐसा होगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप होगा। बोलिए, बोलना बेटा। यस सर। तो एक फर्स्ट का आंसर हो गया। इसको फर्दर डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्सेलरेशन माइनस 2k2 हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन इज नेगेटिव कांस्टेंट। सेकंड का आंसर हो गया। यस सर। थर्ड डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो जब तक डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होता है, इंक्रीज होता है, तब तक तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक ही है। यस सर। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है, इसके बाद डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है, मतलब पीछे आ रहा है, बट डिस्टेंस तो इंक्रीज ही होगा ना। यस सर इक्वल। यस सर। तो इसका जो मिरर इमेज ऊपर की ओर होगा वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा। यस सर। जिसने पूछा था आया समझ में? जिसने पूछा था आया समझ में बेटा? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, तो वो कॉम्प्रिहेंशन 2 का होगा। तो कॉम्प्रिहेंशन 2 8 के लिए मुझे यहीं तक कॉपी करना पड़ेगा, कर लेता हूँ 8 तक। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, ये तो था बेटा, ये तो इसमें भी किया था सर असाइनमेंट था ये। असाइनमेंट का ही क्वेश्चन और डिस्कस भी किया था उस दिन, जो बताया था ये 4 और 6 के बीच में 5 नहीं कुछ और है, हाँ सर, सर 14/3 कुछ और आया था, याद आया? हाँ सर कर चुके हैं डिस्कस ना? हाँ सर। कर चुके। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में यहीं तक का होगा क्योंकि उसके बाद तो नेगेटिव हो रहा है ना। जी सर। याद है, इसी पे डिस्कशन भी अपना हुआ था। हाँ सर Yes, 33.33 आया था। यस सर। हाँ ठीक है, हटा दिया। जिसने पूछा बेटा याद आया, लास्ट क्लास के नोट में मिल जाएगा। यस सर। एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 16 17। एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 16 17। ये रहा 16। अच्छा क्वेश्चन है 16, ध्यान से देखना। ये बुकलेट में ग्राफ का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है।
देखिए इसमें v वर्सेज s का ग्राफ दिया है, मतलब y एक्सिस पे मेरा v है और x एक्सिस पर s है और v है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। एस ग्राफ ठीक है। फाइंड द टाइम नीडेड फॉर मोटरसाइकिल टू रीच द पोजीशन s इज इक्वल टू 120। तो यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा? तो देखो इनिशियल एक्सीलरेशन है, उसके बाद कांस्टेंट वेलोसिटी है। हाँ सर। तो ये जो टाइम है, ये टाइम तो मुझे मिल गया ना, 60/15 दैट इज 4 सेकेंड। हाँ सर। अब 0 से 60 जाने में कितना टाइम लगेगा वो अगर मिल गया तो 4 अब प्लस दैट t मेरा आंसर होगा। यस सर। अब ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं इस ग्राफ को थोड़ा बड़ा बना देता हूं यहाँ पर। ये है मेरा 60 मीटर, ये है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये है मेरा 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नहीं पर सेकेंड है, वेलोसिटी है, मैं स्क्वायर गलत लिख दिया, यहाँ भी मीटर पर सेकेंड होगा और यहाँ पर भी मीटर पर सेकेंड होगा। यहाँ तक ठीक है? यस सर। तो यहाँ से v और s का इक्वेशन लिख सकते हो, या v वर्सेज s कुछ दे सकता है क्या? सर v इज इक्वल टू ks+3 है। क्या बोल रहे हो? हाँ वो तो ठीक है, वो तो मैं कर देता हूँ, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने रिलेशन इस ट्रायंगल में ये 3 है तो ये 12 है और ये 60 है, तो स्लोप tan थीटा मिल गया 1/5 मिल गया। यस सर। यस सर। तो इसका इक्वेशन कुछ ऐसा होगा, v इज इक्वल टू 1/5s प्लस s इज इक्वल टू 0 पर v की वैल्यू 3 है तो 3। ये इक्वेशन मिल गया। हाँ सर। यस सर। v को मैं ds/dt लिख सकता हूं। सिखाया था आप लोगों को नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। यस सर। तो ds/dt इज, इस केस में थोड़ा ठीक कर देते हैं इसको, तो s प्लस 15/5 ऐसा होगा। यस सर। तो यहां से हो गया ds/s प्लस 15 इज इक्वल टू 1/5 dt। इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर दीजिए, तो t इक्वल टू 0 से कितने टाइम t में डिस्प्लेसमेंट इसका 60 हो जाएगा, यही चाहिए मुझे। ये इंटीग्रल क्या होगा, ln ऑफ s प्लस 15 होगा। यस सर। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 60। दिस इज इक्वल टू t/5 ऐसा होगा, बोलो। यस सर। हाँ सर। तो ये मेरा हो जाएगा ln 75 माइनस ln 15, तो ln 75/15 ऐसा लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू t/5। तो t की वैल्यू हो गई 5 ln 5। क्वेश्चन में शायद ln 5 दिया हुआ है। यस सर। 1.6। 1.6, तो 5 into 1.6 दैट इज 8 सेकेंड हो गया ये। यस सर।
तो ये 8 सेकेंड हो गया और उधर शायद 4 सेकेंड आया था, तो टोटल आंसर 12 सेकेंड होगा। यस सर। आंसर चेक कर लीजिएगा। हाँ सर वही। सो रिक्वायर्ड आंसर मेरा हो जाएगा 8 + 4 दैट इज 12 सेकेंड। कोई डाउट किसी को? सर आप वो एक बार v का इक्वेशन दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हो? हाँ कर सकते हैं। वो स्ट्रेट लाइन है, हाँ सर। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है? y = mx + c। सर समझ गया। m क्या होता है? स्लोप। हाँ सर। तो स्लोप 1/5। हाँ सर। आया समझ में? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। ये बुकलेट का अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से कर लीजिए। आगे बढ़े? लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। नेक्स्ट कौन सा पूछा था बेटा? सर 17 पर। इसी में 17। जेट पेन। तो ये ग्राफ कौन सा है? ए वर्सेस एस का ग्राफ है।
स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब u 0 है ना? यस सर। तो मैंने आपको सिखाया था ना कि a को v dv by ds लिख सकते हैं, मतलब v dv is a ds लिख सकते हैं। यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2 ये ADS का एरिया अंडर कर्व होगा, एक्सीलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का। अब हो गया आंसर या मैं कर दूं? तो ये एरिया कितना हो गया? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 150 इंटू 22.5 ऐसा होगा। तो 75 इंटू 22.5 ऐसा होगा। यस सर। और u 0 है, इसका मतलब हो गया v स्क्वायर बाई 2 इज 75 इंटू 22.5, मतलब v स्क्वायर इज इक्वल टू 75 इंटू 45, है ना? यस सर। तो ये कितना हो जाएगा बताओ? 45 को 15 इंटू 3 लिख सकते हैं और 75 को 15 इंटू 5, ये तो मुझे 15 इंटू 15 दिख रहा है, इंटू 15, यस सर। तो v की वैल्यू हो गई 15 रूट 15, जो भी हो दिस मच मीटर पर सेकेंड आंसर होगा। कैलकुलेट करके एक बार आंसर चेक करके बताइए मुझे। हाँ सर, मतलब वही सर। सर अगर रूट 15 अप्रोक्सीमेटली 4 के आसपास होता है और 15 4 या हाँ। 60 होता है। 60 के आसपास आंसर नहीं है? नहीं सर, इसलिए मैंने पूछा। क्या है इस आंसर? 46.47 है। हाँ सर, सही आंसर तो मेरे को आया था। ओ, तो एक बार ये देखो, तो ये 150 ही है, मुझे छोटा दिखाई दे रहा है इसीलिए आपके बुकलेट में। नहीं सर, 150 है। नो 150 ही है। अच्छा, वो 150 और ऊपर 22.5 ही है। यस हाँ सर। एक सेकंड मुझे भी देखने दीजिए, 150 है 20। सर उसमें हमें स्पीड बतानी है 60 मीटर पे। अच्छा, 60 मीटर पे बतानी है, मैं बता दिया 150 मीटर पे। एक मिनट, वही तो छोटा, रुको रुको, ये जो मैंने बताया ये तो पूरा 150 मीटर पर है ना, आपसे पूछा है 60 मीटर पे। अभी बता देता हूँ, रुको रुको रुको। तो 60 मीटर तो कहीं यहाँ होगा ना बीच में, समझ रहे हो? हाँ सर। यस सर। तो इसमें एक मिनट, उसको हटा दो। कंसेप्चुअली यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, 60 मीटर कहाँ होगा, वहां तक का ही एरिया चाहिए मुझे। मैंने पूरे 150 मीटर पर जो होगा फाइनल स्पीड बता दी, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा मैं, क्यों पढ़ूं? रुको, छोटा डायग्राम, मैं बड़ा डायग्राम एक प्लॉट करता हूँ पहले। आ गया। तो ये एक बड़ा डायग्राम थोड़ा कर देता हूँ। इस डायग्राम में देखो 60 जहां भी होगा, 60 कहीं यहाँ होगा, ओ भाई साहब, चलो जहाँ कहीं भी होगा, तो इसको मैं 60 लिख देता हूँ। तो मुझे तो इतने का एरिया चाहिए ना, इतने का एरिया चाहिए, बोलो। यस सर। अच्छा, तो ये 60 के क्रॉसपॉन्डिंग
इस v की वैल्यू कितनी होगी, ये मिल जाए तो हमारा काम चलेगा। यस तो सर। ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर है, या समझो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा मान लो v, तो इसमें tan थीटा क्या हो जाएगा, 22.5 माइनस अपॉन 60, ऐसा हो जाएगा। बड़े वाले ट्रायंगल में tan थीटा कितना हो जाएगा, 22.5 अपॉन 150, दोनों को इक्वेट कर देंगे तो 22.5 माइनस v अपॉन 60 is equal to 22.5 upon 150। यस ऐसा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 22.5 इंटू 5 माइनस 5v इज 45, होगा ऐसा। यस सर। 22.5 इंटू 5 कितना होगा, 112.5 माइनस 5v इज 45, तो यहाँ से 5v मुझे मिल गया 112.5 माइनस 45 अपॉन 5, ये v हो गया, ऐसे समझो, एक ही बार में कर दिया। तो इस v की वैल्यू बताइए कितनी होगी, 13.5। 13.5। 13.5, तो ये आ गया 13.5। अब ये रेड से जितना पार्ट है इसका अगर मैं एरिया लिखूं तो हाफ into sum of parallel side, that is 22 plus 35 multiplied by distance between them is 60। तो ये कितना दोनों ऐड, ऐसा होगा। बोलना बेटा, आपका वॉइस लैग हो रहा है। यस सर। हाँ सर। यस डिस्कनेक्ट हो गया। तो v square by 2 is 18 into 60, दिख रहा है, आवाज आ रही है। यस सर। करेक्ट आंसर आ गया। तो v हो जाएगा आपका अंडर रूट 2 इंटू 18 इंटू 60। तो एक बार देख लो कितना आता है। हाँ सर, अब आ गया सर। क्या है आंसर, 46.47। 36। 46। 46। 46.47 47। मीटर पर सेकेंड, लिख लीजिए इसको।
हो गया? यस सर। कुछ डाउट्स और है तो पूछ लो, नया नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि 20 से ज्यादा बच्चे एब्सेंट हैं। सर एक एक्चुअली एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन 19 डाउट है। अभी कर देता हूँ। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन 19 ग्राफ कहीं है? यस सर। बता देता हूँ। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन 19 एक्सरसाइज 2 आ गया 1 में ना, 1 क्वेश्चन 19 ठीक है, जिसमें एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया है। यही वाला क्वेश्चन बेटा? यही वाला ना? यस सर। The acceleration of a particle which moves along positive x-axis varies its position as shown in the figure. If velocity of the particle is 0.8 at x is equal to 0, इसका मतलब है कि मुझे u मालूम हो गया, तो u की वैल्यू हो गई 0.8 मीटर पर सेकेंड। The velocity of particle at x is equal to 1.4, मतलब यहाँ पर तो सेम स्टोरी, इसका एरिया अंडर कर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2 देगा। तो इसका टोटल एरिया कितना हो जाएगा? नीचे वाला रेक्टेंगल दैट इज 0.2 इंटू 1.4 प्लस ऊपर वाला ट्रेपेजियम दैट इज हाफ into sum of parallel side that is 0.8 plus 0.4 multiplied by separation that is 0.2, तो ये हो गया 0.28 प्लस 0.12 शायद, है ना? तो ये हो गया 0.4 एरिया हो गया। इसका मतलब है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2, इसका वैल्यू 0.4 होगा। मतलब v स्क्वायर माइनस 0.8 का स्क्वायर, दिस इज 0.8 होगा ऐसा। तो ये हो गया मेरा v स्क्वायर इज इक्वल टू 0.64 प्लस 0.8, तो ये हो गया 1.44, तो v की वैल्यू हो गई 1.2 मीटर पर सेकेंड। है आंसर? यस सर। कॉपी कर लीजिए। यस सर डन। और बोलिए, और कोई डाउट? किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए। सर आपका वो ऐप का भी आएगा सर प्ले स्टोर पे? सर बहुत दिन से ट्राई कर रहा था मैं सर। बस लास्ट टाइम थोड़ा और दे दो, मैं करता हूँ कुछ कोशिश। एक्चुअल में प्ले स्टोर का आईडी पासवर्ड ही मैं ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं मेल में कहाँ है।
काम तो 5 मिनट का ही है, कर देता हूँ। प्ले स्टोर का जो कंसोल है ना, उसका आईडी पासवर्ड ही मैं भूल गया हूँ। एक दिन बैठा था करने को, तो वही ढूंढने में आधा घंटा लग गया, तो मैंने कहा अच्छा फिर कभी कर देता हूँ, पक्का कर दूंगा मैं। एक दिन का टाइम और दे दो। कुछ पूछना है और? सर बस इस बार का जो जेईई मेन का पेपर था उसमें थोड़े डाउट्स है। नहीं, वो बाद में डिस्कस करेंगे उसको आराम से, क्योंकि सबने दे दिया है पेपर। हाँ सर, मेंस दे दिया। हाँ सर। सबने दे दिया है, ठीक है। एडवांस वाला दिया कि नहीं? हाँ सर दे दिया। नेक्स्ट वीक दूंगा। सर एडवांस बाकी है। बाकी एक बार होने दो पेपर, दोनों पे डिस्कस कर लेंगे। हिंदी क्वेश्चन था, उसमें कुछ था नहीं वैसे। इसमें से कुछ पूछना और है तो बताइए। नहीं, ठीक है, तो जाओ तुम लोग पढ़ाई करो। क्योंकि अब इसके आगे जो पढ़ाना है वो दोबारा, मतलब बच्चे आने दो पहले सबको, तब पढ़ाऊंगा। चलिए, ग्राफ खत्म मेरी तरफ से। ग्राफ के जितने भी क्वेश्चन जहां भी मिले आप सब कर सकते हो, ठीक है? यस सर। यस चलिए, बाय। बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर बाय बाय। सर थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम। बाय बाय सर, थैंक यू। बाय।